हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 148 टू सेक्शन 171। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पे चलेंगे। तो अगर बात करें बेलमेंट की कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है, तो अगर हम बेलमेंट की डेफिनेशन को देखें तो बेलमेंट का मीनिंग हमें दिया हुआ है सेक्शन 148 के अंदर। क्या बोला गया है? अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ध्यान से देखना, एक एक वर्ड को आपको ध्यान से देखना है। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बेलमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी करना बेलमेंट कहलाता है। कौन करता है गुड्स की डिलीवरी? बाय वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। दोबारा देखो क्या बोला हुआ है। बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी करनी है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करेगा। देखो यहाँ पर दो पर्सन है, ये एक पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करी, इसने इसको गुड्स की डिलीवरी करी। इतनी बात बोली हुई है, अभी तक तो इतना ही लिखा हुआ है। फॉर सम पर्पस, डिलीवरी करी जा रही है कुछ पर्पस के लिए। तो देख लेंगे कौन सा पर्पस है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करी फॉर सम पर्पस। इतनी सी बात बोली हुई है। आगे देखते हैं। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट करा गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आप अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल सकते हो कि ये क्या है? ये कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन लगा रखी है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रहा है ये सारा काम। कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो ये कंडीशन हमसे कह रही है दैट दे शेल when the purpose is accomplished। यहाँ पर देखो purpose is accomplished, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी कर रहा था फॉर सम पर्पस, और आगे क्या बोला हुआ है? कंडीशन ये है कि जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा, किसका पर्पस पूरा हो जाएगा? गुड्स की डिलीवरी करने का पर्पस पूरा हो जाएगा, तो वैसे ही बी रिटर्न, गुड्स को वापस करना है। जैसे ही पर्पस पूरा होगा गुड्स वापस करे जाएंगे। इसको पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ तक की बात को पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? A gave his watch to B। A gave his watch to B, a watch repair shop owner। A ने B को अपनी वॉच दी फॉर रिपेयर। दो लोग हैं यहाँ पर, A और B। A ने B को अपनी वॉच दी किस चीज के लिए? पर्पस क्या है? वॉच देने का पर्पस है रिपेयर। वॉच क्या है हमारी? वॉच है हमारा गुड्स। A ने B को गुड्स डिलीवर करे। A ने B को गुड्स दिए फॉर सम पर्पस। तो यहाँ पर यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया A और B के बीच में। जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे, हर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए ने बी को गुड्स की डिलीवरी करी फॉर सम पर्पस, और वो पर्पस क्या था? रिपेयर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो ए है उसको नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर। ए को बोला जाता है बेलर और बी को बोला जाता है बेली। जो गुड्स की डिलीवरी करता है उसको बेलर बोला जाता है, और जिसको गुड्स की डिलीवरी करी जाती है उसको बेली बोला जाता है। तो ए हमारा बेलर है, बी हमारा बेली है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर बात हो रही थी वॉच रिपेयर की। आप इसकी जगह पर कोई और एग्जांपल ले लो। आप बोल लो कि ए की कार खराब हुई, तो बी मैकेनिक है, ए बी के पास अपनी कार लेकर गया और उसने कार रिपेयर के लिए दी। या फिर आप कोई और एग्जांपल ले लो, ए का टीवी खराब हुआ, ए बी के पास गया और अपना टीवी रिपेयर करवाया। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। रिपेयर के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, रिपेयर की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी हो रही है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी दे रहा है फॉर सम पर्पस। उसके बाद की कहानी सुनो। बी यहाँ पर ए की वॉच सही करेगा, उसके बाद बी जो है ए को वो वॉच वापस कर देगा। आगे की कहानी ये है कि बी ए को वॉच वापस कर देगा। ये बी की ड्यूटी है कि उसने जो रिपेयर करने के लिए वॉच ली है उस वॉच को बी वापस करे। किसको? ए को। ए कौन है? बेलर। बी कौन है? बेली। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सबसे पहले बेलर जो है बेली को गुड्स देगा फॉर सम पर्पस। उसके बाद बेली उस पर्पस को पूरा करेगा, और पर्पस पूरा होते ही उस गुड्स को बेलर को वापस करेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? आप कार रिपेयर कराने गए मैकेनिक के पास, आपने मैकेनिक को कार दी, मैकेनिक ने कार रिपेयर करी, उसके बाद मैकेनिक आपको कार वापस करेगा। तो पर्पस पूरा होते ही गुड्स को वापस करना है, रिटर्न करना है। तो यही बात ऊपर लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी दोबारा देखते हैं। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स है। बाय वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करता है फॉर सम पर्पस। कोई भी पर्पस हो सकता है। यहाँ पर हमने रिपेयर का एग्जांपल लिया था, किसी भी तरीके का रिपेयर हो सकता है। अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट,
इसको मैंने बोला था कि ये एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश बी रिटर्न। जैसे ही पर्पस पूरा हो जाएगा गुड्स को वापस करा जाएगा। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो पर्पस पूरा होता ही गुड्स को वापस कर दिया जाएगा। वॉच रिपेयर होते ही वॉच वापस कर दी थी, बी ने ए को वॉच वापस कर दी थी ना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स गेव क्लोथ्स टू अ ड्राई क्लीनर। एक्स ने ड्राई क्लीनर को क्लोथ दिए ड्राई क्लीन कराने के लिए। तो पर्पस क्या है? ड्राई क्लीन करवाना। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दिए फॉर सम पर्पस। क्लोथ क्या है? हमारे गुड्स। जैसे ही क्लोथ ड्राई क्लीन हो जाएंगे वैसे ही ड्राई क्लीनर जो है क्लोथ्स को वापस कर देगा एक्स को। पर्पस अकम्प्लिश होते ही गुड्स वापस मिल जाएंगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसके अंदर एक्स कौन है? जिसने गुड्स डिलीवर करे थे। गुड्स देने वाला पर्सन कहलाएगा बेलर और जिसको गुड्स दिए जाएंगे वो कहलाएगा बेली। तो ड्राई क्लीनर हमारा बेली हो गया और एक्स हमारा बेलर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन एक्स एंड ड्राई क्लीनर। एक और एग्जांपल देख लो। तो आप कितने भी एग्जांपल बना सकते हो। ए डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू बी अ टेलर। बी कौन है? हमारा टेलर। ए ने बी को कपड़ा दिया स्टिच करने के लिए, स्टिच इनटू अ सूट। तो ए ने बी को कपड़ा दिया, गुड्स की डिलीवरी हुई, तो ए कहलाएगा बेलर, बी कहलाएगा बेली। जैसे ही सूट तैयार हो जाएगा, पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, बी जो है ए को गुड्स वापस कर देगा। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया, जिसके अंदर ए हमारा बेलर है, गुड्स देने वाला बेलर, और जिसको गुड्स दिए जा रहे हैं वो हमारा बेली है। समझ में आ गई बात? सिंपल सा एग्जांपल है। बेलर कौन होता है? द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स। जो गुड्स को डिलीवर करता है वो बेलर कहलाता है। बेली कौन होता है? द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। तो जिसको गुड्स डिलीवर होते हैं वो हमारा बेली कहलाता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो अभी तक हमने 3 एग्जांपल देखे, जिसके अंदर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दिए फॉर सम पर्पस, और पर्पस पूरा होता ही गुड्स को वापस कर दिया गया। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर बेलर ने बेली से कुछ काम करवाया और बदले में उसको पैसा दिया। ए ने बी से वॉच रिपेयर कराई तो बदले में बी ने पैसा भी लिया होगा। यहाँ पर एक्स ने ड्राई क्लीन करवाए क्लोथ्स तो ड्राई क्लीनर ने पैसा लिया होगा। उसी तरीके से ए ने बी को कपड़ा दिया सूट बनाने के लिए तो बी ने पैसा लिया होगा उस काम का। तो बिल्कुल इन तीनों ही एग्जाम्पल के अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा? दोनों ही पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। जबकि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगले एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है? एक्स गेव अ बुक टू हिज फ्रेंड वाई टू रीड फॉर फ्री। एक्स ने अपने दोस्त वाई को एक किताब दी पढ़ने के लिए, वो भी फ्री में, कोई रेंट पर किताब नहीं दी, फ्री में किताब दी। तो यहाँ पर भी तो गुड्स की डिलीवरी हो रही है। एक पर्सन ने, एक्स ने वाई को गुड्स की डिलीवरी करी। गुड्स क्या है यहाँ पर? बुक। एक्स ने वाई को गुड्स की डिलीवरी करी फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या था? किताब पढ़ना। लेटर ही रिटर्न द बुक्स। बाद में वाई जो है एक्स को बुक वापस कर देगा। जैसे ही पर्पस पूरा होगा बुक पढ़ लेगा वाई जो है एक्स को बुक वापस कर देगा। तो क्या यहाँ पर बोला जा सकता है एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? तो बिल्कुल एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, जिसमें एक्स जो है हमारा बेलर है, वाई हमारा बेली है। यहाँ पर पैसों की बात नहीं आई, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। एक्स ने फ्री में वाई को बुक दिया है मदद के तौर पे, एक्स ने वाई की मदद करी है क्योंकि वो उसका दोस्त है। तो यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है रिटर्न, गुड्स को रिटर्न करना है। उसके आगे देखो और भी लिखा हुआ है कि गुड्स को या तो रिटर्न करा जाएगा या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। इसका मतलब क्या है? इस पूरी लाइन का मतलब है, यहाँ पर बात हो रही है बेलर की, तो इसको हम बोल सकते हैं बेलर। यहाँ पर बात हो रही है कि बेलर के डायरेक्शन पर, जिसने गुड्स डिलीवर करे थे उसकी डायरेक्शन पर क्या करना है? उसके डायरेक्शन पर गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना है। या तो गुड्स को वापस करना है पर्पस पूरा होने के बाद, या तो गुड्स को वापस करना है या फिर गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना है। इसका क्या मतलब है? तो नीचे देखो, इसके एग्जांपल भी देखते हैं। गुड्स डिस्पोज का क्या मतलब होता है? तो ये एग्जांपल है हमारा गुड्स फॉर सेल। यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टीज हैं, एक है स्टोर ओनर और दूसरा है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी क्या होता है? आर्ट गैलरी के अंदर जो है पेंटिंग्स को सेल करा जाता है, पेंटिंग्स को डिस्प्ले करा जाता है, और जिनको पेंटिंग्स खरीदने का या देखने का शौक होता है वो लोग यहाँ पर आते हैं और पेंटिंग्स को खरीदते हैं। तो आर्ट गैलरी वो जगह है जहाँ पर पेंटिंग्स को डिस्प्ले करके सेल करने के लिए लगाया जाता है। तो स्टोर ओनर और आर्ट गैलरी 2 लोग हैं, यहाँ पर 2 पार्टीज हैं। स्टोर ओनर को बोल रहे हैं हम यहाँ पर बेलर और आर्ट गैलरी को बोल रहे हैं यहाँ पर हम बेली। तो स्टोर ओनर ने आर्ट गैलरी को गुड्स डिलीवर करे। गुड्स क्या था? गुड्स है पेंटिंग। द स्टोर ओनर डिलीवर अ पेंटिंग टू द गैलरी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्ले एंड पोटेंशियल सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। स्टोर ओनर ने बता दिया है आर्ट गैलरी को कि मेरी ये एक पेंटिंग है, ये तुम ले जाओ अपनी आर्ट गैलरी के अंदर डिस्प्ले करना और
कोई खरीदने आए तो इसको इस प्राइस पर बेच देना। तो यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है। गुड्स जो है स्टोर ओनर ने आर्ट गैलरी को दे दिया। क्या है गुड्स? गुड्स है हमारा यहाँ पर पेंटिंग। किसी पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी करी गई है। पर्पस क्या है? सेल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग को सेल करना है। तो क्या पर्पस पूरा होते ही, यानी गुड्स की सेल होते ही, पेंटिंग की सेल होते ही आर्ट गैलरी बेलर को गुड्स वापस करेगी? क्या ऐसा होगा? यहाँ पर ध्यान से देखना क्या हुआ है। सबसे पहले स्टोर ओनर ने आर्ट गैलरी को, या आर्ट गैलरी है, स्टोर ओनर ने आर्ट गैलरी को पेंटिंग दी है और इस पर्पस के साथ दिया है कि तुम्हें इसे डिस्प्ले करना है अपनी गैलरी के अंदर और हो सके तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर बेच देना है। तो अगर मान लो पर्पस पूरा हो जाता है, पेंटिंग सेल हो जाती है, तो आर्ट गैलरी क्या करेगी? इस पेंटिंग को किसी थर्ड पार्टी को बेच देगी। ये थर्ड पार्टी कौन होगा? ये होगा कस्टमर जो पेंटिंग खरीदेगा। तो आर्ट गैलरी पेंटिंग जो है इसको दे देगी। तो पर्पस पूरा हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर आर्ट गैलरी ने पेंटिंग स्टोर ओनर को वापस करी? बिल्कुल नहीं। तो रिटर्न की तो यहाँ पर बात ही नहीं आ रही। यहाँ पर क्या बात आ रही है? गुड्स का डिस्पोज, गुड्स को डिस्पोज करा गया। स्टोर ओनर ने खुद से बोला था। स्टोर ओनर कौन था? बेलर था। बेलर ने खुद से डायरेक्शन दिया था कि पेंटिंग को डिस्प्ले में लगाओ और अगर पेंटिंग बिक जाए तो पेंटिंग बेचकर उसको हैंड ओवर कर देना कस्टमर को और कस्टमर से पैसा लेकर पैसा मुझे दे देना। कस्टमर से आर्ट गैलरी जो है पैसा लेगी और इस पैसे में से अपना कमीशन काट कर, आर्ट गैलरी ये काम क्यों कर रही है? कुछ ना कुछ कमीशन आर्ट गैलरी को मिल रहा होगा, तो आर्ट गैलरी अपना कमीशन काट कर बचा हुआ पैसा स्टोर ओनर को वापस कर देगी। तो ये एग्जांपल है हमारा गुड्स डिस्पोज ऑफ का। यहाँ पर स्टोर ओनर को गुड्स वापस नहीं मिले, उसने सेल के पर्पज से आर्ट गैलरी को गुड्स दिए थे। आर्ट गैलरी ने वो पर्पस पूरा करा और गुड्स जो है थर्ड पार्टी को यानी कस्टमर को दे दिए और कस्टमर से पैसा लेकर उसमें से अपना कमीशन काटकर बचा हुआ पैसा स्टोर ओनर को वापस कर दिया। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। द बेलर, बेलर कौन है? स्टोर ओनर। इंस्ट्रक्ट द बेली, स्टोर ओनर ने ही बेली को कहा था, यानी गैलरी को कहा था, आर्ट गैलरी को कहा था, दैट इफ द पेंटिंग इज सोल्ड, अगर पेंटिंग सोल्ड हो जाए, द गैलरी इज टू डिलीवर द पेंटिंग टू द बायर, तो गैलरी जो है पेंटिंग डिलीवर कर दे किसको? बायर को। बायर कौन है? थर्ड पार्टी। एंड रेमिट द सेल प्रोसीड माइनस कमीशन टू द बेलर, और थर्ड पार्टी से जो पैसा आएगा उस पैसे को किसको देना है? रेमिट करना है। रेमिट का मतलब होता है पैसा वापस करना है, पैसा वापस भेजना है किसको? बेलर को। सेल प्रोसीड क्या है? वो पैसा जो सेल करके मिला है। तो ये पैसा किसको देना है? वापस बेलर को देना है। कौन देगा? आर्ट गैलरी कस्टमर से यानी थर्ड पार्टी से पैसा कलेक्ट करेगी, उसमें से अपना कमीशन काट के बेलर को बचा हुआ पैसा वापस करेगी। तो यहाँ पर गुड्स का रिटर्न नहीं हुआ, बल्कि बेली ने पर्पस पूरा होते ही अकॉर्डिंग टू द बेलर्स इंस्ट्रक्शन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा, फिर चलेंगे अपनी डेफिनेशन के ऊपर। गुड्स फॉर ट्रांसशिपमेंट, यहाँ पर एक और ऐसा आएगा, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। कैरियर भी बोल सकते हो आप इसको। अ मैन्युफैक्चरर इन सिटी एक्स, एक मैन्युफैक्चरर है जो कि सिटी एक्स में रहता है, एक पर्टिकुलर सिटी में रहता है जिस सिटी का नाम है एक्स। ये मैन्युफैक्चरर को हम बोल रहे हैं बेलर, और एक ट्रक कंपनी है। दो पार्टीज है, एक मैन्युफैक्चरर और दूसरा ट्रक कंपनी। ट्रकिंग कंपनी कहलाएगी हमारी बेली। ट्रकिंग कंपनी का मतलब है ये जो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो ये हमारी बेली हो गई, मैन्युफैक्चरर हमारा बेलर हो गया। किस चीज़ की डिलीवरी करनी है? गुड्स क्या है? गुड्स है यहाँ पर कंप्यूटर, शिपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का शिपमेंट करना है। तो मैन्युफैक्चरर डिलीवर्स कंप्यूटर टू द ट्रकिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन। जो ये मैन्युफैक्चरर है इसने जो है कंप्यूटर दिए किसको? ट्रकिंग कंपनी को, यानी गुड्स की डिलीवरी करी गई किस पर्पस से? पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से। मैन्युफैक्चरर कह रहा है इस ट्रकिंग कंपनी को कि तुम इन गुड्स को लेके जाओ अपने ट्रक में, अपने टेम्पो में, और इसको किसी दूसरी जगह पर डिलीवर कर दो। कहाँ पर डिलीवर करने की बात करी जा रही है? द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्ट्स द ट्रकिंग कंपनी टू डिलीवर द कंप्यूटर टू देयर कस्टमर। इस मैन्युफैक्चरर का कोई कस्टमर है, उसके पास गुड्स को डिलीवर करना है। कहाँ पर? सिटी वाई के अंदर। मैन्युफैक्चरर रहता है सिटी एक्स में, तो एक सिटी से दूसरे सिटी गुड्स को डिलीवर करना है, कंप्यूटर को डिलीवरी करनी है। तो ट्रकिंग कंपनी को ये काम दे रखा है। ट्रकिंग कंपनी कौन है? ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसका काम ही यही है गुड्स की डिलीवरी करना। तो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स दिए ट्रकिंग कंपनी को और इंस्ट्रक्शन दी कि तुम्हें इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सिटी वाई के अंदर इस गुड्स को डिलीवर करना है, इस कंप्यूटर की डिलीवरी करनी है। ये कस्टमर कौन है? ये कस्टमर कहलाता है यहाँ पर कंसाइनी। दो वर्ड होते हैं, एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइनी। ये अभी आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, यह अकाउंट्स के अंदर आता है, कंसाइनमेंट का चैप्टर है, उसके अंदर आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसाइनी कौन होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बात यहाँ पर हो रही है कि गुड्स की डिलीवरी करी गई है, यह हमारा बेलर है, मैन्युफैक्चरर हमारा बेलर है, बेलर ने गुड्स की डिलीवरी करी है बेली को, यह हमारा बेली है, ट्रकिंग कंपनी हमारी बेली है। तो बेलर ने बेली को इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम्हें जो है गुड्स को डिलीवर करके आना है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिस्पोज ऑफ।
बेली जो है बेलर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को डिलीवर करेगा, जिसको बेलर कहेगा बेली जो है गुड्स उसको हैंड ओवर कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दिया है फॉर सम पर्पस, और वो पर्पस पूरा होते ही गुड्स को वापस नहीं करना बल्कि बेलर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो समझ में आ रही है बात। द ट्रकिंग कंपनी डिस्पोज ऑफ द गुड्स बाय डिलीवरिंग देम टू द स्पेसिफाइड थर्ड पार्टी, यानी कस्टमर को डिलीवर करना है एज पर द मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन, यानी बेलर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बेली काम करेगा। द गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर, गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर के पास वापस तो नहीं आएंगे क्योंकि गुड्स डिस्पोज ऑफ हो गए किसके अकॉर्डिंग, बेलर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो समझ में आ रही है बात। जबकि देखो यहाँ पर क्या था, अगर पर्पस अकम्प्लिश हो गया तो बेली जो है यानी आर्ट गैलरी जो है डिस्पोज ऑफ द गुड्स बाय डिलीवरिंग देम टू द बायर एज डायरेक्टेड, जैसा कि बेलर ने बोला था कि बेली जो है गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा यानी बायर को दे देगा। लेकिन अगर मान लो पर्पस पूरा नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, पर्पस इज नॉट अकम्प्लिश। अगर पेंटिंग सेल नहीं हुई, अगर पेंटिंग डिस्प्ले में लगाई लेकिन उसके बावजूद सेल नहीं हो पाई तो क्या होगा, बेली का ये ऑब्लिगेशन होगा, बेली की ये ड्यूटी होगी कि वो जो है वापस करे बेलर को पेंटिंग, यानी बेली जो है गुड्स को वापस करे किसको, बेलर को। लेकिन हमारे नीचे वाले एग्जांपल में बेलर ने गुड्स को सेल कर रखा था, बेलर ने कंप्यूटर बेच रखा था अपने कस्टमर को। यहाँ पर बात सिर्फ कंप्यूटर की डिलीवरी की थी, जिसके लिए उसने ट्रकिंग कंपनी को हायर करा, उसको बोला कि तुम्हें गुड्स की डिलीवरी करनी है, कंप्यूटर की डिलीवरी करनी है इस पर्टिकुलर एड्रेस पर। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रकिंग कंपनी के बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इनके बीच है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बेलर है मैन्युफैक्चरर और बेली है ट्रकिंग कंपनी। जबकि अगर बात करूं मैन्युफैक्चरर और इस कस्टमर के बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैन्युफैक्चरर और इस कस्टमर के बीच है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पर सेल करी गई है, मैन्युफैक्चरर सेलर है और कस्टमर बायर है, तो ये एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच अलग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। जबकि मैन्युफैक्चरर और ट्रकिंग कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर बेलर है और ट्रकिंग कंपनी बेली है। तो समझ में आ रही है बात। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। नीचे देखो अगला एग्जाम्पल, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स सेल अ टेलीविजन टू P। ABC एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसने P को टेलीविजन सेल करा विद डिलीवरी बाय XYZ ट्रांसपोर्ट। P के घर पे टेलीविजन की डिलीवरी कौन करेगा, टीवी की डिलीवरी कौन करेगा, XYZ ट्रांसपोर्ट। तो होता है ना ऐसा, ABC शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसने P को टीवी बेच दिया और P को बोला कि तुम्हारे घर पे टीवी पहुंच जाएगा, मैं डिलीवरी करवा दूंगा। तो ABC ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है XYZ ट्रांसपोर्ट के साथ कि मेरा जो भी सामान सेल होगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन तुम करोगे, उसकी डिलीवरी तुम करोगे। तो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स और P के बीच, P कौन है, कस्टमर, इसके बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेलर है और P बायर है, तो इनके बीच तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है। यहाँ पर तो सिर्फ गुड्स की सेल करी गई है, टीवी की सेल करी गई है। जबकि ABC इलेक्ट्रॉनिक्स और XYZ ट्रांसपोर्ट के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहाँ पर बेलमेंट की बात हो रही है। कैसे, यहाँ पर ABC जो है, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स XYZ ट्रांसपोर्ट को टीवी डिलीवर करेगा और बोलेगा कि तुम्हें जो है इस टीवी को P के पास पहुंचाना है, P के घर पे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचाना है। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो रहा है। ABC कहलाएगा बेलर और XYZ कहलाएगा बेली, XYZ ट्रांसपोर्ट कहलाएगा बेली, ये बेली है। ABC ने XYZ को गुड्स दिए फॉर सम पर्पस, टीवी दिया फॉर सम पर्पस और बोला है कि तुम्हें जो है इस टीवी को डिस्पोज ऑफ करना है, जो डायरेक्शन में दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग टीवी को डिस्पोज ऑफ करना है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पर टीवी को पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के सभी एग्जांपल हमारे बेलमेंट के एग्जांपल बन सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रही है बात। ABC इलेक्ट्रॉनिक्स और P के बीच में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि ABC और XYZ के बीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से देखो। एक है हमारा बेलर, दूसरा है हमारा बेली। बेलर जो है बेली को गुड्स देता है फॉर सम पर्पस। जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है तो उसके बाद या तो बेली बेलर को गुड्स वापस कर देगा, जैसे हमने रिपेयर के एग्जांपल देखे, या फिर हो सकता है बेलर ने बेली को गुड्स दिए हो और बोला हो कि तुम्हें जो है इस पर्टिकुलर एड्रेस पर या इस पर्टिकुलर जगह पर इस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो ये भी हो सकता है कि गुड्स वापस ना आए बल्कि बेली जो है बेलर के इंस्ट्रक्शन पे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो गुड्स वापस आ सकते हैं या फिर बेली जो है बेलर के डायरेक्शन पे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब ध्यान से डेफिनेशन पढ़ो। A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned, या तो गुड्स वापस होंगे और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या फिर गुड्स को डिस्पोज ऑफ करा जाएगा किसकी डायरेक्शन पर,
अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, यानी बेलर की बात हो रही है। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन। अभी ये डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, कुछ बातें हैं यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर जिसे हमें थोड़ा और डिटेल में देखना है, तो उसके लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये भी हमारा सेक्शन 148 के अंदर दिया हुआ है।